नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सब कुछ अनुकूल बनाना पड़ता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपके अनुकूल चलें। अनुकूल होती नहीं है, कई बार बहुत से कारण हो जाते हैं इसके। यानी कई बार हमको लगता है हम सही हैं, लेकिन हम सामने वाले की निगाह में बराबर नहीं होते हैं। तो हमारे हमारे प्रति जो सामने वाले की भावना होती है वो बराबर नहीं है। यानी वो हमें गलत समझ रहा है, और गलत समझने के बाद जो उसका आंसर होगा, जो उसकी प्रतिक्रिया होगी, जो उसका रिएक्शन होगा, जो उसके जो भी उसकी मन की जो अच्छी और बुरी जो उसकी सोच होगी, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हमने सही किया, ये हमारा पॉइंट था, लेकिन सामने वाले ने हमारे लिए सही सोचा या नहीं सोचा, ये उसका पॉइंट है। क्योंकि हम कई बार अपनी अपनी नज़र में हम अपने आप को सही समझ रहे होते हैं, लेकिन और सही होते भी हैं, लेकिन सामने वाला यदि किसी दूसरे एंगल से आपको लेकर के चल रहा है, तो वो आपको उसी उसी उसमें ला करके सोचता है, अपने उसी फ्रेम में ला करके और सोचने की कोशिश करता है। और जब वो सोचता है तो वहाँ पर आपको वो कुछ भी समझ लेता है, क्योंकि वो अपने अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ को जो है आंसर कर रहा है। तो वहाँ पर आपको प्रतिकूल एनर्जी भी मिलती है बिना किसी कारण की, मतलब कारण नहीं है। अब इसको हम भाग्य कह सकते हैं, दुर्भाग्य कह सकते हैं, इसको और चीज़ें हम कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें जब होती हैं जहाँ आपका बस नहीं है, मतलब आपने सब कुछ सही किया, लेकिन सामने वाले का जो प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए थी आपको वैसी नहीं मिली जो मिलना चाहिए थी, बल्कि उसके विपरीत प्रतिक्रिया आपको मिली, या विपरीत उसकी एनर्जी आपको मिली। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी जब आपके पास आती है, तो कहीं ना कहीं आपको तब तक प्रभावित करती है जब तक कि वो व्यक्ति अपने दिल से उस चीज़ को निकाल ना दे। कई बार वो चीज़ें व्यक्ति निकाल देता है, या वो व्यक्ति भूल जाता है, या चीज़ों कुछ समय के लिए वो अपने कहीं काम में खो जाता है, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी अब तक नहीं पहुंच रही होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें उसको लगातार लगा करके चल रहा है दिल से। आपने उसके लिए गलत नहीं किया, लेकिन वो गलत चीज़ें अपने मन में लेकर पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अब ऐसे व्यक्ति का आप क्या कर सकते हैं? आप तो कुछ नहीं कर सकते। आप तो सिर्फ अपनी चीज़ों का अपने ही परिणाम के अनुसार अपनी चीज़ों को अनुकूल बना सकते हैं। यानी प्रतिकूल चीज़ों को आपको अपने अकॉर्डिंग अनुकूल बनाना पड़ता है। उसमें कई बार समय लगता है, कई बार समय जो है कई बार जो है बहुत सारी सी विपरीत स्थितियों का व्यक्ति को सामना भी करना पड़ जाता है, जो जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसका कोई मतलब नहीं होता। हम इसको कई बार ये कह देते हैं कि ये भाग्य का सारा खेल है। हम इसको कई बार कर्म से जोड़ते हैं। यहाँ पर हमारा कर्म भी सही था, कर्म भी गलत नहीं था। मतलब हमने तो सामने वाले के लिए कोई ऐसी धारणा ही नहीं रखी, सामने वाले के साथ गलत किया ही नहीं, लेकिन सामने वाले ने हमको बिना कारण गलत समझ करके या किसी और का बदला लेने के लिए हमको गलत बातें कही, हमको गलत बोला, गलत श्राप दिए, गलत एनर्जी भेजी हमारे लिए, गलत मतलब हर तरीके से हम उसकी दृष्टि में गलत ही थे, सही कहीं थे ही नहीं। अब आप क्या करेंगे? इसका मतलब ये हुआ, अब आप क्या करेंगे? इसका मतलब ये हुआ व्यक्ति को सिर्फ अपने काम पर और अपनी चीज़ों पर ही नज़र बनाकर रखनी है। आप अपनी चीज़ों पर नज़र बना के रखिए और अपनी अपनी दृष्टि से सही काम में लगे रहिए। वो जो नेगेटिव एनर्जी आई, वो अपने आप ही एक समय पर पॉजिटिव में बदलेगी। आप यदि उसको बदलना चाहें तो अपनी पहली बात तो आप जानते नहीं हैं, आपको पता ही नहीं सामने वाला, आप सही मान के चल रहे हैं, आपको कैसे पता लगी सामने वाला आपके लिए गलत सोच रहा है। और ये चीज़ मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव की, कि मैं जिन लोगों को जीवन में ये समझा कि ये मतलब मेरे लिए कभी प्रतिकूल सोच ही नहीं सकते थे, वही सबसे ज़्यादा गलत सोच रहे थे। ये चीज़ जब महसूस हुई, तब समझ में आया कि ये नेगेटिव चीज़ कहाँ से आ रही थी। क्योंकि हम सही समझ रहे थे ना, गलती हमारी थी, गलती हमारी थी। इसका मतलब हमको किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं है, हमको अपना काम बराबर करने की ज़रूरत है। हम किसी की जजमेंट नहीं कर सकते, किसी को एक
एक स्थिति तक ही से हम अपने आप को ही सिर्फ अपने रास्तों पे बदल सकते हैं, अपने रास्तों पे चला सकते हैं। हमको अपने आप पॉजिटिव रहना है। यदि हमारा बहुत पॉजिटिवनेस है तो हम पर प्रतिकूल चीज़ें असर नहीं डालेंगी। जैसे अभी 2 दिन पहले आपने देखा भूकंप आया, चीज़ें बराबर थीं, इसलिए कहीं भी किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन यदि थोड़ी भी चीज़ें हल्की होती तो वो चीज़ें वो जो बाहर की जो भूकंप था वो असर डाल के चला जाता, नुकसान पहुंचा के चला जाता। तुर्की में इतना बड़ा जो हुआ हादसा वो इसीलिए हुआ ना कि वहाँ पर उस चीज़ का असर पड़ा। इससे पहले भी इंडिया के अंदर भी बहुत जगह बहुत चीज़ें हुई हैं। तो वो क्यों होती हैं, मतलब ये यहाँ पर इंडिया और बाहर की बात नहीं है, बात ये है कि बाहर की चीज़ें प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन वो प्रतिकूल चीज़ें आपको प्रभावित तभी कर पाएंगी जब आप मजबूत नहीं हैं, तो वो कर जाएंगी। और यदि आपने अपने आप को मजबूत बना लिया तो बाहर की चीज़ें आपको अफेक्टेड नहीं करेंगी। देखिए समय, अब इस समय देखिए आप, इतनी सारी विपरीत जिस मोदी जी ने अभी अभी 2-3 ऐसी चीज़ें हुई उनके जीवन काल में, उनकी जितना उन्होंने जिस समय से स्टार्ट प्रधानमंत्री के पद को संभाला है तब से कई बार ऐसे चैलेंजिंग रोल आए उनकी लाइफ में जो बहुत चैलेंजिंग थे, चैलेंजिंग स्थितियाँ थी, लेकिन उन्होंने वो उसको फेस कर पाए। किसके बल पर? क्योंकि वो अपनी सही रास्ते पे चल रहे हैं, जो करते हैं वो सही कर रहे हैं और जो किया है वो भी सही किया है। इसलिए जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो एक समय के बाद चली जा रही हैं। अभी आप सुन रहे हैं बागेश्वर धाम का, उनकी कृपा, इस बालाजी की कृपा इसलिए वहाँ बरस रही है कि इसलिए नेगेटिव लोग जो है वो एनर्जी को नहीं पहुँचा पा रहे हैं, क्योंकि वो सही हैं अपनी जगह पर, उनका कोई किसी को नुकसान पहुँचाने का उद्देश्य नहीं है। इसलिए सारी नेगेटिव ऊर्जा बाहर ही रह जाती है, वो पॉजिटिव लोगों तक नहीं पहुँच पाती। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। कैसे बनाएंगे? अच्छे कार्य में लग करके, ज्ञान लेकर के, शिक्षा लेकर के, अपने कामों को बराबर करके, अपनी स्वास्थ्य को सही रख करके। स्वास्थ्य इसमें सबसे बड़ी चीज़ है। आप स्वास्थ्य को फिट रखना पड़ेगा। आपको अपने समय पर उठना है, आपको अपने समय को अपने स्वास्थ्य को संभालने के लिए क्या करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब बाहर की चीज़ तो बाहर में तो होता है ना, अब देखिए मौसम बदल रहा है, यदि हमने अपना खान पान सही रखा हुआ है तो हमारे ऊपर असर होता है, कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, ज़्यादा होता है, कम भी होता है। क्यों कब होता है? जब हम अंदर से हम फिट होते हैं तो बाहर की चीज़ें ज़्यादा असर नहीं डालती हैं, लेकिन जब हम अनफिट होते हैं थोड़ी सी चीज़ें असर डाल गई और इतना हिला के चली जाती है, इतना हिला के चले कई कई दिन तक भी व्यक्ति जो है खड़ा भी नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ किसका? हमारे रहन सहन का, हमारी सोच का, हमारे व्यवहार का, हर चीज़ का परिवर्तन हमारे ऊपर होता है। बाहर की ताकतें वो असर दिखा के चली जाती हैं। जीवन में उतार चढ़ाव सब आएंगे, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। जीवन है ये, तो जीवन में सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग कैसे होंगी? आपने जो सोचा और ना सुनने की आदत तो हर व्यक्ति को डालना चाहिए। और क्योंकि हमने सोचा था ना ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने सोचा था हम गलत भी तो हो सकते हैं, हमारी सोच गलत भी तो हो सकती है, और गलत थी कई बार। मैंने जैसा आपको बताया कि जिन चीज़ों को हम सही लेके चल रहे थे वही सारी चीज़ें, वही सारे व्यक्ति हमें गलत लेके चल रहे थे। अब क्या करेंगे? समझ में एक चीज़ है कि हमें अपने काम पे लगा रहना है, हमें अपने काम पे लगा, व्यर्थ की बातों में ज़्यादा नहीं पड़ना, क्योंकि ज़्यादा बोलने पर, ज़्यादा व्यवहार करने पर कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। हम तो भावुकता में आके पता नहीं क्या क्या कह जाएंगे, सामने वाला नुकसान हो जाएगा हमें, तो हमको तो नुकसान हो जाए। कोई भावुकता जीवन में नुकसान ही पहुंचाती है, फायदा तो नहीं देती, क्योंकि दिमाग से काम लेना पड़ता है व्यक्ति को। भावुकता से काम तो नहीं जीवन का चलता, भावुकता से काम नहीं चलता ना जीवन में, तो काम यथार्थ से चलेगा, जो परिस्थिति है उससे चलेगा। आप मैं भावुक हो करके आप
केवल संवेदना प्रकट कर सकते हैं किसी के लिए। रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में आगे आप तभी बढ़ेंगे जब आप अपने जीवन को यथार्थ पर रखकर, यथार्थ की कसौटी पर जो है तैयार करके आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। व्यर्थ की बातों से बचेंगे, व्यर्थ के लोगों से मिलने से बचेंगे, तो आपके ऊपर गलत चीज़ों का असर कम से कम होगा। जितना ज़्यादा बोलोगे उतना गलत होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि जब आप ज़्यादा बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ कुछ चीज़ें आप छुपाएंगे, कुछ चीज़ें आप बताएंगे, कब बोलने में पता नहीं क्या बोल जाएंगे। इसलिए उतना ही बोलिए जितनी आवश्यकता है। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। व्यर्थ की बातें बताने से, करने से उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा भी नहीं है ना। आप मान लीजिए जो हमारे लिए जो जितने भी जो भी ऊंचाइयों तक पहुँचे वो सभी लोग ये कहते हैं, सभी लोगों ने ये कहा कि अपनी बात जो है आदमी को अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। हर बात को व्यर्थ में दूसरों को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे वो केवल आप उपहास के पात्र बनेंगे। कोई कोई आपकी परेशानी में आपको मदद नहीं कर सकता। परेशानी में आप ही अपनी मदद करते हैं। या बहुत हुआ तो आपके अपने, बहुत हुआ तो, शब्द याद रखिएगा, बहुत हुआ तो। यदि जीवन में एक भी व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए जो आपके लिए तैयार है, बहुत बड़ी बात है, बहुत किस्मत वाले हैं आप। और फिर आपको उस व्यक्ति को संभाल कर रखना चाहिए, फिर आपको भी उसकी भावनाओं की कदर करना चाहिए। लेकिन वो एक भी मिल जाए, ऐसा ऐसा बहुत 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 मुश्किल है। मैंने अपने जीवन में अपने माता और पिता दोनों को ऐसा पाया था, जो कि मेरे लिए आज मैं जानती हूँ कि वो मेरे लिए अनमोल थे, क्योंकि सिर्फ मेरे ही बारे में सोचते थे, मेरे ही बारे में। सब माँ तो इतना इस हद तक सोचती थी, मतलब उनके लिए अपना जीवन कोई मूल्य नहीं था। उनके जीवन का, उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं था मेरे अलावा। तो ऐसा व्यक्ति मेरे, मतलब उनकी जो कुछ उन्होंने मेरे लिए किया है, वो उसका मैं किसी भी हालत में कभी भी कितना भी कर लूँ, मैं उनको कुछ नहीं दे सकती, कुछ नहीं दे सकती, कुछ भी नहीं दे सकती। पूरा जीवन समर्पित कर दूँ फिर भी मैं उनके लिए कुछ नहीं दे सकती। वो महिला थी, उन्होंने मेरे लिए इतना कर लिया कि मैं उनको कुछ नहीं दे सकती। मेरे पिता ने भी मेरे लिए बहुत किया, लेकिन जो मैंने अपनी माँ की का देखा, मैं माँ के जीवन में मेरे अलावा कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था। पिता के जीवन में भी मेरे अलावा नहीं था, लेकिन फिर भी पिता थोड़ा सा अलग तरह से सोच सकते थे, समझ सकते थे, लिख सकते थे, लेकिन माँ के जीवन में मेरे अलावा कुछ नहीं था। तो ऐसा व्यक्ति यदि आपके जीवन में कोई भी है, भूल से भी उसको उदासी ना आए, ये हमेशा ध्यान रखना। उस व्यक्ति की उदासी भी आपको अफेक्ट करेगी, क्योंकि वो व्यक्ति आपके जीवन के लिए लड़ रहा है पूरी दुनिया से। ध्यान रखिएगा, चाहे वो कोई भी हो, माता हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, पुत्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऐसा एक व्यक्ति भी हो आपके जीवन में, तो वो उसकी वजह से आपके जीवन के बहुत सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं। आज मैं इस बात को महसूस कर पा रही हूँ कि जितनी सारी जो विपदाएं थी, वो सारी तो उनके वो ले रही थी, तो मेरे पास पहुंच कहाँ रही थी वो चीज़। तो यानी वो व्यक्ति बहुत बड़ा है, जो सिर्फ ऐसा कोई एक भी है, कोई एक भी है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।